कच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? और बेटा बेटा अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? भाई अभी ऐसे ही चल रही है कि बस ठीक है, चल रहा है, आएगा समय, लास्ट टाइम आएगा तो हिंदी तो पढ़ ली जाएगी। अपनी भाषा है, अपना चैप्टर है, आराम से देख लिया जाएगा। तो बेटा इस चीज़ से थोड़ा-सा जाग जाओ, बोर्ड है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ी-सी मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आ जाएँगे, ठीक है? तो चलिए आज हम अपने साहित्य दर्पण की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे आज की कक्षा में हम, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को आप अच्छे से जानते होंगे बेटा। बात करें इनका नाम तो सुमित्रा नंदन पंत है। पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था। माता जी का नाम सरस्वती देवी है। जन्म स्थान व तिथि की बात करें 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। शिक्षा में बात करें तो पंत ने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। पहले तो उन्होंने अल्मोड़ा से ही अपनी पढ़ाई करी और फिर बाद में वो कहाँ चले गए? वही विश्वविद्यालय आ गए थे। कहाँ पे? तो इलाहाबाद आ गए थे, जो कि आज का प्रयागराज है। और पेशे से ये कवि और साहित्यकार हैं। ठीक है बेटा। बात करें इनके किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के ये कवि माने जाते हैं। पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। इनकी रचनाओं की बात करें तो वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, उत्तरा, चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नहीं, इनको नहीं मिला था। चिदंबरा के लिए मिला है। हाँ, इन्हें मिला है, ठीक है। 28 दिसंबर 1977 को पंत जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। सबसे पहले तो आप बता देंगे किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युगीन के कवि। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति, प्रेम और मानवता के तत्वों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। यानी कि इनकी कविताओं में अत्यधिक जो सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं तो प्रकृति प्रेम, प्रकृति से ज्यादा इन्हें प्रेम था और वही इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनका लेखन आधुनिक हिंदी काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पंत ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का बखूबी वर्णन किया है। ठीक है। भारतीय संस्कृति कैसी है, उसके रीति रिवाज क्या है, उसके परंपरा क्या है, ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने साहित्य में समाज के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम का संदेश दिया है। ठीक है कि साहित्य में समाज के प्रति क्या इंसान की जिम्मेदारी होती है और सारी चीजों को बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। साहित्य की विशेषताओं की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक व्यक्तित्व छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में सामने आता है। उनकी कविताओं में प्रकृति का गहरा प्रेम, सांस्कृतिक जागरूकता, समाज में सुधार की सोच और मानवता के प्रति विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, तो हमें मानवता दिखानी होगी, इंसानियत दिखानी होगी, है ना। हमारे कर्तव्य क्या है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसके ऊपर वो सवाल उठाते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, उसमें बदलाव के लिए बातें रखते हैं। तो उनकी रचनाओं में सभी चहुमुखी हम देखें तो चारों तरफ की चीजों को वो उसमें रखते थे ताकि सभी तरह से उसमें एक सुधार भी हो सके और जो चीजें अच्छी हैं वो लोगों तक पहुंच सके। जैसे प्राकृतिक सुंदरता जैसी चीजों के बारे में बताते हैं। उनकी भाषा सरल है, सजीव है और कोमल है। पंत ने अपनी कविताओं में प्रतीकों और चित्रों का बहुत सुंदर प्रयोग करा है ना। मतलब इस तरह से उन्होंने सिंबल्स के माध्यम से, मतलब अगर उन्होंने सुंदरता दिखाई है प्रकृति की तो कोई सिंबल के माध्यम, कोई प्रतीक बताकर कि हाँ चांद है तो ये है, उसको कोई बोलते ना मानवीयकरण कर देना, इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत करा है कि जैसे प्रकृति मानव की तरह सजीव हमारे सामने दिखाई दे। ठीक है। से उनकी काव्य शैली में गहराई और आकर्षण आ सका। कला पक्ष की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत का कला पक्ष उनकी कविताओं में छायावादी युग की खासियतों को समेटे हुए है। उनकी कविताओं में कल्पना और चित्रों का सुंदर मेल मिलता है।
पंत जी ने अपने काव्य में प्रकृति का ऐसा चित्रण किया है कि उसकी हर ध्वनि, रंग और छवि मानो जीवंत होती है ना। और उनकी कविताओं में शब्दों की मधुरता, लय और छंदों की सुंदरता का खास प्रभाव देखा जाता है। उन्होंने छायावादी भाषा शैली का उपयोग कर गहरी कलात्मक कविताएं रची हैं। ठीक है, चलिए, सुमित्रा नंदन पंत का भाव पक्ष अत्यंत ही सूक्ष्म है, यानी बहुत ही गहराई, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, मतलब बहुत ही गहराई से बात को कहा है। उनकी कविताओं में प्रेम, करुणा, सुंदरता, सौंदर्य और आत्मीयता का अनूठा मिश्रण है। अनूठा मतलब अलग सा। पंत ने अपने काव्य में मानवता और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उनकी भाव पक्ष में समाज, संस्कृति और देश प्रेम की भावना के साथ साथ मानवीय मूल्यों का समावेश है। उनकी कविताओं में सौंदर्य की अनुभूति, आदर्शवाद और मानवतावादी दृष्टिकोण को गहराई से महसूस किया जा सकता है। अब इनके कुछ साहित्य में क्या-क्या योगदान है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो छायावादी आंदोलन के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाने वाले पंत जी हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। पंत ने प्रकृति, प्रेम और सांस्कृतिक चेतना पर आधारित कविता रचकर छायावादी परंपरा को समृद्ध यानी मजबूत बनाया। उन्होंने हिंदी साहित्य को न केवल लोकप्रियता दिलाई, बल्कि उसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का कार्य भी किया था। यानी कि हिंदी को ही इतना मतलब पॉपुलर नहीं बनाया, साथ ही साथ साहित्य को लोगों तक, अन्य अन्य वर्गों तक, लोगों तक पहुंचाने का भी काम अपनी कविता, अपने साहित्य के माध्यम से किया है। ठीक है, पंत की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और मानवीय आदर्शों की भावना अद्वितीय, मतलब ऐसी कहीं दूसरी जगह नहीं देखनी जा सकती। इतना अच्छा इन्होंने समायोजन यानी बहुत अच्छे से उसको बैलेंस करके रखा है। आधुनिक हिंदी कविता को शैली और कथ्य की दृष्टि से एक नई ऊंचाई देने में इनका अतुलनीय योगदान है। यानी आधुनिक हिंदी की जो कविताएं हैं, अब देखो कविता ने भी अपनी प्रगति करी ना, प्रयोगवादी, प्रगतिशील कविता, फिर आधुनिक कविताएं जो आई, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी शब्दावली के माध्यम से आधुनिक जो कविता है उनको भी एक साहित्य में जगह दिलाने का बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये था इनका आज का जीवन परिचय, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया। और अब इसके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं एक बार हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये 2012, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आता रहता है, इसलिए इनको एक बार देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट राइटर है, एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। फिर पंत जी की जीवनी लिखी और उनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। फिर जीवन वृत्त लिखकर उनके साहित्य योगदान पर प्रकाश डालिए। सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी का उल्लेख करते उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। कहने का अर्थ जो हमने अभी पढ़ा, चाहे किसी तरह से घुमा फिरा के आए, आप इन्हीं पॉइंट्स को बनाकर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं और फिर हमारे टॉपिक खत्म। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1900, 1910, 1920, 1930। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सभी। तो ये सभी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचना कौन सी है? युगवाणी, रामचरितमानस, गीता, विनय पत्रिका। तो युगवाणी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, नेक्स्ट, सुमित्रा नंद का संबंध किस साहित्य युग से है? रीति काल से है, छायावाद से है, भक्ति काल से है या आधुनिक काल से है? तो छायावाद काल से है। छायावाद काल इनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका निधन कब हुआ? 1960 में, 77 में, 85 में, 92 में। तो आप ये मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इनका निधन कब हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए, बाकी आपका मैंने करा ही दिया है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको सुमित्रा नंदन पंत का जी का भी जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अब आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जिसमें एक नए रचनाकार के साथ उनके जीवन परिचय को जानेंगे और उनके पॉइंट्स को याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का
नाम रोशन करे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहे एग्जाम की बेटा। धन्यवाद।